हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आज हम टी सेक्शन पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने वाले हैं एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करने से पहले जो हमारा पहला वर्क काम होता है रेक्टेंगल्स को डिवाइड करना, तो हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट एंड देन इट वुड बी आर सेकेंड। ये हमारा सेम होगा जैसा कि हमने अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कंसीडर कर सकते हो आप। आई सेक्शन में ये रहता है, बस टी सेक्शन में क्या रहता है, आई सेक्शन में दो पोर्शन रहते हैं, ऊपर नीचे, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब हमारा एक पार्ट थोड़ा कम लगता है। तो हम जल्दी देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं सेंट्रॉइड बना देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बताता हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि हर रेक्टेंगल सेंट्रॉइड उसके सेंटर प्रेजेंट होता है। इसको हम x1 दे देंगे, ये हमारा x1 हो गया। एंड देन अगर इसका सेंट्रॉइड देखें तो ये कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। एंड एक वाई एक्सिस जो पूरे बीच से जाएगी, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम, ये एक ग्लोबल एक्सिस है जो कि दोनों सेक्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम पहला काम होता है, पहला काम हमने कर लिया सेक्शन डिवाइड करने का। अब दूसरा काम करेंगे हम वाई बार फाइंड करने का। चलिए हम वाई बार फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम रखेंगे रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, A1। तो A1 होगा हमारा 150 इंटू 50, 150 इंटू 50, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7500 mm²। अब फाइंड करेंगे हम y1। तो y1 हमारा होगा 50 का हाफ, क्योंकि सेंट्रॉइड से ले रहे हैं। 50 का हाफ मतलब 50/2 प्लस बॉटम तक ले रहे हैं, तो 150 प्लस 150, ये हमारा हो जाएगा 175 mm। मतलब ये होगा 25 प्लस 150 175। अब होगा रेक्टेंगल 2। तो रेक्टेंगल 2 के लिए A2 क्या होने वाला है, तो 150 इंटू 50 सेम, ये जाएगा 7500 mm²। y2 क्या हो जाएगा, y2 हमारा होगा, जब हम इसका लेंगे ये पूरा सेक्शन होगा, इसका हाफ मतलब सेंट्रॉइड ये है, इसलिए मैंने पहले ही सेंट्रॉइड बना दिया था, इसको आप x2 भी बोल सकते हैं। इसका हाफ मतलब 150/2, एंड ऑलरेडी बॉटम में है तो उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होगा, सिंपली 150/2 हो जाएगा 75 m। दोनों चीज़ अगर बन की फटाक से आ गई है, तो हम इसको फटाक से वाई बार में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स पुट दिस, यस, वाई बार लिखेंगे A1 y1 प्लस A2 y2, क्योंकि दो ही है इसलिए हम दो लिख रहे हैं, A1 प्लस A2। तो पुट करेंगे वैल्यूज़ फटाफट। तो A1 की वैल्यू क्या है, 7500 इंटू 175 प्लस A2 इंटू y2 होल अपॉन A1 प्लस A2 की जो वैल्यू है, सॉरी ये दोनों के। अब हम जब इसका वाई बार जो हमारा फाइनल आएगा वो आएगा 125 mm। तो हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है, जो कि है वाई बार फाइंड करने का। अब हमारा टास्क है अब आई एक्स एक्स फाइंड करने का। तो चलिए देखते हैं आई एक्स एक्स कैसे फाइंड होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे आई एक्स एक्स का, जो कि होता है आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2
दो इसलिए क्योंकि दो रेक्टेंगल है, हमने सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए दो रखेंगे। तो अब हम आई एक्स एक्स वन निकालेंगे, तो ये होता है आई जी वन प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर, ये होगा। तो ये होगा बी डी क्यूब बाय 12, जैसे कि आप जानते ही हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम, और ए वन एच वन का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जब, तो ब्रेथ हमारी हो गई 150, डेप्थ हो गई 50। तो जैसे कि पुट करेंगे 150, डेप्थ हो गई 50, इसका क्यूब बाय 12, एरिया हमारा आ रहा है 150 इंटू 50। अब हाइट जो है, हाइट हमारी ऐसे निकलेगी। अब अगर हम देखें कि जो हमारी हाइट है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने सिंपली वाई बार निकाल लिया है। तो वाई बार कहीं 125 यहाँ हो रहा होगा, बॉटम से। ये हमारा वाई बार है 125 mm। हमको निकालना है दिस H1। तो अगर हम जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया कैसा होगा 150 प्लस 50 का हाफ, मतलब टोटल एरिया मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये तो 150 प्लस 25 ये हो जाएगा 175 mm। अगर हम 175 mm से वाई बार अलग कर दें तो हमको हमारा एच बना जाएगा। मतलब कि जो ये है 175, इसमें हम इतने पोर्शन में से हम इतना अलग कर दें तो इतना आ जाएगा। तो वही लिखा है 175 माइनस 125 करते हैं तो हमारा H1 आ जाएगा। तो 175 माइनस 125 का स्क्वायर। तो देखते हैं हम फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो आई एक्स एक्स की फाइनल वैल्यू आ रही है हमारी, आई एक्स एक्स की फाइनल वैल्यू आ रही है 20.31 इंटू 10 की पावर 6 mm4। ये हमारा आई एक्स एक्स वन आ गया है। अब हम निकालेंगे आई एक्स एक्स टू। तो अब हम निकालेंगे आई एक्स एक्स टू, तो ये भी वही होगा आई जी टू प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। तो देखेंगे ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। अब इसमें हम अगर डेप्थ रखेंगे तो इसकी डेप्थ होगी 150, ब्रेथ होगी 50। तो जैसा कि हम ब्रेथ करेंगे, ब्रेथ होगी हमारी 150 50 एंड डेप्थ होगी 150 का क्यूब बाय 12 प्लस A2 हमारा होगा 150 इंटू 50 एंड देन H2 होगा जो हमारा H2 होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो H2 हमारा बस सिंपली निकलेगा कि जो हमारा 175 mm है और H1 हमारा आ चुका है, 175 mm में H1 अगर हम माइनस कर दे तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा। सो H2 हमारा ये होगा। तो 175 में से अगर इतना माइनस कर दें तो इतना आ जाएगा, तो वही लिखा है। तो 175 में से हमारा जो H1 था, H1 की वैल्यू क्या थी हमारी, H1 था हमारा 5। सो हमारी H2 की वैल्यू आ रही है 50 का स्क्वायर। सो आई एक्स एक्स टू की जो फाइनल वैल्यू है वो आ रही है 32.81 इंटू 10 की पावर 6 mm4। ये हमारी फाइनल आई एक्स एक्स टू आ गया। अब इसको हम आई एक्स एक्स का जो फॉर्मूला था उसमें हम पुट करेंगे
एंड देखते हैं फाइनल एक्स एक्स पे हमारा सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो आई एक्स वन की वैल्यू जो थी वो हमारी आ रही थी 20.31 इंटू 10⁻6 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ रही थी 32.81 इंटू 10⁻6। अगर हम फाइनल आई एक्स निकालें तो वो हमारा आ रहा है 59.12 इंटू 10⁻6 mm4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्स पे फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे वाई पे। तो सिंपली हम वाई का फॉर्मूला लिखेंगे आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई 2। दोनों हो गया कि दो ही है इसलिए दो रख लेंगे। इसमें भी हमारा सेम वही कंसेप्ट है dB³/12 प्लस dB³/12। बहुत से नए लर्नर्स होंगे तो उनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, हमने यहाँ पे E1H1² का फॉर्ट कंसेप्ट क्यों नहीं रखा है, क्योंकि जो हमारा E1H1² है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल एक्सिस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो हमारी लोकल एक्सिस को सुपर इम्पोज कर लेगी, इसलिए A1H1² 0 हो जाएगा, इसलिए उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम dB³/12 लगेंगे। तो जब हम देखेंगे डेप्थ क्या होगी इस वाले रेक्टेंगल की, तो डेप्थ हो जाएगी 50 एंड हाइट ब्रेथ हो जाएगी 150। सेम इसमें भी 150 डेप्थ एंड 50 ये। चलिए फटाक से पुट करते हैं एंड देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो आई वाई इसमें आएगा, फर्स्ट वाले में डेप्थ होगी 50, ब्रेथ होगी 150/12 प्लस सेकेंड वाले में क्या होगा, इस बार इसमें 150 ये ब्रेथ होगी एंड 50 डेप्थ का स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है जो कि आई वाई है वो आएगा 15.62 इंटू 10⁻6 mm4। ये हमारा जो आया है वो फाइनल आई वाई आ चुका है। तो देखिए जैसे कि हमने एक्स पे भी निकाल लिया है, वाई एक्सेस पे भी निकाल लिया है, तो यहाँ हमारा जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल कर दी है। क्वेश्चन पूछा था एक्स एक्सिस पे हमने निकाल दिया, वाई एक्सिस पे निकाल दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा उससे रीच आउट होने की। तो तब तक बने रहिए इसी चैनल में और इस सीरीज़ के साथ एंड ज़्यादा सपोर्ट करिए एंड